क्या बताएं, अब तो जे बड़े बूढ़े की जैसी कटी तैसे कट गई। जे नौजवान बच्चा ना है लेकिन कैसे 10-12 साल के जे कहू तो कम थोर मुँह गणपति महाराज अजय दास महाराज जी एक जगह में कथा कह रहा था, यही समय था तो ये बच्चे सब मंच पे थे और मैं कमरे पे लेटा हुआ था। तो मैं और आशीष पास में, मतलब मैंने वैसे ही चादरा ओढ़ लिया था, सोया नहीं था। एक 10 साल का बच्चा, 10 का नहीं 12 का होगा, जब वो कमरे पे आया तो बाने आए कि इन तक शास्त्री जी नमस्ते। तो हमने सोची कि देखो बच्चा कितना अच्छा है, नमस्ते कर रहा है। आजकल के नौजवान पट्टन को नमस्ते करे तो आती ना है महाराज। अगर बड़े बूढ़े को गेल में जा रहे हो पल्लंग तो नौजवान पट्टा आ रहे हो तब शरीर में झूठा और बातता है। इन्हें जीना मालूम जी जवानी तुम पे लला जिन्हें बड़े बूढ़े ने पेते ही गई है। और जब ये जवानी पे आते तब तुम जैसे तो इनको सामनो नहीं करते। अब सामनो करें कैसे महाराज? अगर का नौजवान लड़का को 2 लीटर दूध पियाई दियो तो भाई सवरात खेतन में ही बीतीते जावे। और संजा को पौआ चाहिए, कुछ हमारे स्टाफ के हुए ऐसे हैं जब बैठेंगे तब चाहिए उन्हें रंगीन पानी, समझ रहे होगे। और संजा को तो चाहिए ही चाहिए। जब तक पुरिया फाड़ के मुँह में नहीं डरे तब तक आनंद ही नहीं आता उन्हें गाए वे बकरिया जैसे मुँह चलाते हैं वे तो मंच पे बैठ के करवाए वाए। धन्यवाद है भैया तुम आओ। एक बात बताएं, जब वो बच्चा इनके पास आओ तो इन्हें जगह कि हम शास्त्री ना लला, शास्त्री तो जेंगे लेटेंसो। जब वो बच्चा मेरी तरफ बढ़ा तो मैं उठ करके बैठ गया। मैं ये सोचने लगा कि इसकी माँ कितनी अच्छी होगी, इस बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं जो नमस्ते कर रहा है। मैं उठ करके बैठा, उसने मेरे पैर छुए, जवाब दो गुरुजी नमस्ते। मैंने आसमान भव बेटा खुश रहो। और हम तो जो सोचने लगे कि अम्मा कितनी अच्छी है जो अच्छे संस्कार दें। और लेकिन का बताएं परीक्षित महाराज, बच्चा ने अंत में कैसो इशारो करो सो सब करे धरे पे पानी फेंक दो। अकेला अकेले तो हाथ करो। तब हम तो कही गुरुजी ने कहे का तमाकू मांगी मैंने कि गुरुजी ने कहे का। मैंने जवाब दिया बेटा तू गलत जगह पे आ गया, मैं तो कुछ खाता ही पीता नहीं है। लेकिन विचार किया कि कमी इसकी नहीं इसकी माँ की है। माँ के लिए बच्चा सफेद चादर होता है और माँ जिस रंग में रंगना चाहे रंग सकती है। लेकिन अम्मा क्या करें, वे खुद चूल्हे की मट्टी खाए रही है। वो कचू तो गोल्डो मोरू खाती है महाराज। एक लड़की की विदा हुई तो वो रोवत हुई बोली अम्मा ऐसो करिए ज्यादा नहीं तो 2-4 पुरियों तो हमारे ठोक में बांध दी चूंकि बेहू खाती हती लकड़िया भाई तुम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। तो सरस्वती का श्राप है ये। बुद्धि तो रहती ना है, बुद्धि कैसे नहीं रहती बताऊं तुम्हें। 2 शराब ही होते। अब वे शराब पीवे के बाद में जैसे ही गांव में चले तो शराब को ज्यादा चढ़ गई थी तो गांव के बाहर ही एक बड़ा सुंदर कोठी बनी थी। इसी इधर रख लिया तो अलग। गांव के बाहर एक बड़ा सुंदर कोठी बनी थी तो शराबिन ने विचार करो कि देखो भैया जी कोठी बड़ा बढ़िया है, चलो बा आश्रम की तरफ जब कोठी को खींच ले चले तो आश्रम की शोभा और बढ़ जावे। एक ने कही दूसरे ने मान ली। अब देखो महाराज शराबी रहे वे कोठी को खींच सकते हैं का। अब वे दोनों शराबी व कोठी में धक्का मारने लगे। अब हमें मात्र धक्का मात्र कुछ चालाक आदमी आओ, उन्हें गर्मी आएगी शरीर में। उनने अपने पे कपड़ा उतारे और कपड़ा उतारने के बाद अरे उतारते जाइए अपने पीछे मेड़ पे रख ले। अब एक चालाक आदमी आओ माने का करो पीछे से कपड़ा उठाए लेके चलो गो। अब पे शराबी धक्का मारता रहे बाकी बाद में एक शराबी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखी जवाब दो ओ भैया जा कोठी को हम तुम बहुत दूर खींच लाए। बोले कैसे? बोले हम तुमने कपड़ा उतार के धरे ना है, अब तो एक कपड़ा ना दिखाई दे रहे। उन्हें जेई ने मालूम तो कोई कपड़ा उठा लेगा कि हम जा कोठी को खींच लाए। ऐसे बुद्धि का तो पतन हो जाता है। लेकिन सरस्वती तो समुद्र की गहरी खाई में कूद गई। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे थे, सोच विचार में।